तो देखिए यहाँ पर जो शेयर किसी टाइम पे 50 रुपये को टच करके वहाँ पर घूम रहा था, अभी वो 30 रुपये के ऊपर आ चुका है, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में। रीज़न क्या है यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लगने का, कि जो इन्होंने हाइप क्रिएट की थी कि हम जितने का शेयर यानी कि 43 रुपीज़ के अराउंड था और उतने का ही आपको 100% का डिविडेंड दे रहे हैं। तो इसके बाद स्टॉक में हाइप हुई, लोगों ने यहाँ पर पैसा भी लगाया और एकदम से स्टॉक जो है वो लाइमलाइट में आ गया। शायद अगर ये स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस देते तो वो इतना ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाता जितनी इसने कर ली। और उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये सोच के सिर्फ एक डिविडेंड को, कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है हम इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ये बहुत बड़ा गलत है और कंपनी के नंबर्स पर्सनली मुझे समझ में भी नहीं आते। 165 करोड़ की अराउंड कंपनी की मार्केट कैप है, ठीक है, समझ में आ गया। स्टॉक भी 118 का है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक जो है वो आपको ऑफर किया जा रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3.39% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 14 करोड़ हुआ था, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि कंपनी पहले बहुत कम पैसा कमा रही थी। क्वार्टर सेल्स की बात की जाए तो वो 18,623% इंक्रीज़ हुई है। और क्वार्टर प्रॉफिट कंपनी का 2,139% इंक्रीज़ हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स निकल के आते हैं। इसके बाद अगर कंपनी इतना खतरनाक आपको डिविडेंड दे रही है, तब भी प्रमोटर होल्डिंग 0.00 यानी कि नामात्र क्यों है, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 0.37 कम हुई है। तो डाटा अवेलेबल नहीं है मेजोरिटी में। डीआई की 0.28% की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है, एफआईज ने यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक न्यूज़ की वजह से स्टॉक में इतना ज़्यादा जंप आपको दिखाई दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले स्टॉक में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल नामात्र स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहे थे। लेकिन अचानक से ये न्यूज़ आई और स्टॉक में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जंप लगने शुरू हो गए। और उससे पहले यहाँ पर किसी इंसान ने अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो बना के रखी हुई थी, उसके बाद ही जब स्टॉक में तेज़ी आई तो उन्होंने सेल किया। डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं अभी भी मार्केट में। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो जून 2021 में 11 से 12% की होल्डिंग थी और ये होल्डिंग कम होती गई। सबसे बड़ा झटका लगा था 10% के अराउंड दिसंबर 2022 में। उसके बाद मार्च 2023 में 24 में सॉरी, बिल्कुल ही वाइप आउट हो गई प्रमोटर होल्डिंग। और तब से डीआई की होल्डिंग भी 2% से कम होती होती 0.28% रह गई। और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 99.73% है। तो आप ऐसी गाड़ी में कैसे सफ़र कर सकते हैं जिसमें ड्राइवर ही ना हो। तो सेम चीज़ वही यहाँ पर हो रही है। और जितना कंपनी ने अपनी हाइप क्रिएट करनी थी और चीज़ें करनी थी वो हो चुकी हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये चीज़ें इसलिए भी की जाती हैं कि इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हों, फैमिली में हो, या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, तो उन्हें एक बहुत ज़बरदस्त एग्जिट मिल जाता है। क्योंकि जब भी वो ऐसी न्यूज़ आती है तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है और अच्छे रिटर्न के बाद वो एक अच्छी हाइप पे एग्जिट ले लेते हैं, जिससे उनका फ़ायदा हो जाता है और फंसता है रिटेल इन्वेस्टर। बाकी फिर भी इनके क्वार्टर के रिजल्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करने वाली हैं। तो अगर आपको इंतज़ार है और आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।